brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। विजिट करके कम से कम मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं देखे होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद थे। मंच पर उनके साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उसी मंच से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 5वीं कक्षा में पहुंच जाने तक भी सेब यानी कि एप्पल नहीं खाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि 10वीं तक पहुंचने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पोषण आहार के रूप में अंजीर तक नहीं मिलता है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा नीति को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद थे केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मंच से उन्होंने शिक्षा नीति और कार्यशाला को लेकर कई सारी बातें कही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं आईना भी दिखाते हुए दिखाई दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने वक्तव्य में कहा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 5वीं क्लास में पहुंच जाने तक भी सेब या एप्पल देखा नहीं होगा। देखा होगा तो मार्केट में देखा होगा, लेकिन कभी खाया नहीं होगा। वहीं पोषण आहार को लेकर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 10वीं तक पहुंच जाने के बावजूद भी छात्रों को, बच्चों को अंजीर जैसा फ्रूट नहीं मिलता है। मैं विजिट करके कम से कम मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब जिसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामेश्वर शर्मा हिंदूवादी नेता हैं और समय समय पर भंडारे कराते रहते हैं। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को नसीहत दी और कहा कि भंडारे कराने की जगह किसी छात्र को पोषण आहार कराइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और मध्य प्रदेश की सरकार को कहीं ना कहीं आईना भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 1.5 करोड़ छात्रों में से कम 50 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्हें पोषण आहार नहीं मिलता। पोषण पर सवाल उठाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कई बच्चे दूध या मेवे जैसे जरूरी पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ नहीं खा पाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाजार में देखा होगा लेकिन खाया नहीं होगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के 20 सालों की सत्ता की समीक्षा चंद मिनटों में कर डाली। मध्य प्रदेश के 50 लाख बच्चों को दूध, फल और ड्राई फ्रूट नसीब नहीं होने का प्रधान का दावा सिद्ध करता है कि प्रदेश गरीबी, कुपोषण और अभावों के दलदल में धकेला गया है। मोहन जी, अपने नेता की समीक्षा के बाद भी आप कोई झूठ बोल पाएंगे? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हर साल छात्रों के लिए पोषण आहार का करोड़ों में बजट पास होता है, लेकिन जब खुद केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठाएंगे तो ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है। वहीं अगर कुपोषण की बात करें तो मध्य प्रदेश आज भी उन टॉप 10 राज्यों में आता है जहां पर बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं।
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चों तक पोषण आहार नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।